अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी उस्मान ताहिर और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीलॉग और मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस स्टोरी पे आपसे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव है इस लिहाज से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज उन लड़कियों के बारे में जिसको जॉब्स के लिए लोग अक्सर झांसा देकर मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाते हैं और उनको फिर जिनसी ज़्यादती का शिकार करते हैं। जी, ये वाक़या जो है थोड़े दिन पहले रिपोर्ट हुआ था 6 सितंबर 2024 को। अच्छी नौकरी का झांसा देकर जवां साला लड़कियों से ज़बरदस्ती जिनसी ज्यादती करने वाला पेशावर जो गैंग था वो गिरफ्तार कर लिया गया था, और वो बेटी समेत, मतलब उसके साथ उसकी बेटी भी थी जिसको मरी से इन लोगों को उठाया गया था। इसकी तफसील जो है मैं थोड़ी सी पहले आपको बताना चाहूँगी। मैं चाहूँगी पहले थोड़ी सी आप ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर मज़ीद आपसे बात करें। इस वक्त स्क्रीन पे आपको वो मनाज़िर नज़र आ रहे हैं जिसमें वो औरत आपको नज़र आ रही है, उसकी गोद में वो बच्चा है जिसके बिहाफ पर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, और ये पूरा का पूरा ग्रोह भी आपको नज़र आ रहा है जो आपको बैक में नज़र आ रहा है। किस तरीके से इन लोगों ने जो अपना अच्छा काम था वो आप तक पहुंच चुका है, और इसके लिए हम पुलिस को सहराते भी हैं। जी नाज़रीन, तो वीडियो आपने देखी होगी जिसमें एक लड़की आपको बुरखे में नज़र आ रही थी और साथ में उसकी एक बेटी बच्ची जो 9 माह की थी, जिसको जो लोग जॉब का झांसा देकर अच्छी पैसों की सैलरी देकर कहकर लड़कियों को ये अब गैंग जो वार वाले हैं वो उसको लेके जाते थे, ले जाने के बाद फिर उनके साथ ज्यादती कर देते थे। ये वाक़या कुछ ऐसे हुआ कि जी मॉडल टाउन SSOIU पुलिस टीम ने मरी में रेड करके खातून को बच्ची समेत बाहिफाजत बाजियाब करवाकर खातून समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। जी, 3 मुलजमान इसमें गिरफ्तार हुए हैं, और गिरफ्तार मुलजमान में आयशा उर्फ इकरार उस्मान और नईम शामिल है, जो साथ साथ बताया जा रहा है। मतलब इस ग्रोह में स्पेशली जो लोग शामिल हैं उसमें लड़कियां शामिल हैं, जो आपको अक्सर होता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फेसबुक पर इस पर एडवर्टाइजिंग चल रही होती है, एडवर्टाइजिंग में चल लिखा आ रहा होता है कि जी आपको बहुत अच्छी अमाउंट दी जाएगी और एक अच्छी सैलरी पैकेज आपको ऑफर की जाती है। उसके बाद फिर उनको कहा जाता है कि जी फलां ऑफिस में या फलां जगह आप लोगों ने जाना है, जाने के बाद अपनी CV या जो भी है आपने जमा करानी है, और उस बिहाफ पर फिर जो प्यारी मासूम सी बच्चियां लड़कियां होती हैं वो इस जुंगल में फंस जाती हैं। मुलजमान 9 माह की बच्ची को यरगमाल बनाकर मजबूर माँ से जिनसी इस्तेसाल करते रहे। ये बात ज़रा आप नोट करें कि जी जो लड़की इनके जुंगल से बाजियाब हुई है उसकी 9 माह की बच्ची थी, और ये लड़की को मरी लेके चले गए थे। मरी ले जाने के बाद अच्छा जी, बहुत अच्छी कार्रवाई, मुलजमान को ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। जो उनकी टेक्नोलॉजी होती है, जो उनकी लैंग्वेज में चीज़ें होती हैं, उस लिहाज से इन लोगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि इसकी जो FIR थी वो कटी थी लाहौर में, और कहा गया था कि जी उनकी घर की जो एक लड़की है वो काफ़ी दिनों से लापता है। खैर, गिरफ्तार जो मुलजिम है अभी तक वो तफ्तीश उनसे की जा रही है कि गिरोह कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, और कितनी लड़कियां उन्होंने अब तक इसी तरह नौकरियों का झांसा देने के बाद इस्तेमाल की हैं। मुलजमान के साथ साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी का भी जायजा लिया जा रहा है ताकि पता चल सके कि इनका पुराना भी कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि नहीं है। मुलजमान की गिरफ्तारी पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने भी पुलिस टीम से मतलब उन्होंने इनकी तारीफ की कि एक अच्छा इकदाम जो है पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा तौर पे आया है। खैर, इन तमाम चीज़ों की जो चीज़ें का खुलासा है वो मैं अब आपको बयान करने लगी हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर करने के बाद जो मरी से लड़की बरामद हुई है, उसके साथ उसकी बच्ची थी 9 महीने की, जिसको उस बच्ची के बिहाफ पे वो उनके साथ ज्यादती करते थे। इस तरह से बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ, ऐसी लड़कियाँ होंगी जो घर में इस वक्त बैठी हुई होंगी, जो जो बाहर काम नहीं कर सकती है, जिनको नहीं पता, उनको लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, सब लोग आपके साथ बड़े प्यार मोहब्बत से बात करने वाले होते हैं और वो आपको बहन बेटी समझते हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसे ग्रो में ऐसी लड़कियों को ऐड किया जाता है जो आपसे पर्सनली बात करती हैं, आपको कॉन्फिडेंस दिलाती हैं। कॉन्फिडेंस दिलाने के बाद वो आपको इत्मीनान दिलाती है कि जी हम भी लड़कियां हैं, देखिए हम भी इसका हिस्सा हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी महीने का इतना कमा रहे हैं। तो वो आपको जो मंजन होता है, जो सुनहरी सपने होते हैं वो दिखाए जाते हैं। दिखाने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने पैसे स्पेशली
वहाँ पर या तो जो आपके पास पैसे होते हैं वो आप उस एजेंसी में ऐड कर देते हो और उसके बाद वो एजेंसियाँ जो होती हैं भाग जाती हैं और वहाँ से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ऐसी एजेंसियाँ जो होती हैं ऐसी ही लड़कियों का इंतखाब करती है ताकि वो आप मर्दों को स्पेशली घेरें, ऐसे लोगों को घेरें। लेकिन यहाँ बात स्पेशली उन लड़कियों की हो रही है जिसको जॉब का आसरा दे के, सहारा दे के, लड़कियों के थ्रू ही उनको ट्रैप किया जाता है। ट्रैप करने के बाद मुख्तलिफ मुकामात पे इनको लड़कियों को ले जाया जाता है। ले जाने के बाद फिर उनके साथ वही होता है जैसे कि इस लड़की के साथ हुआ। इस लड़की को काफ़ी दिनों तक वहाँ पे रखा गया और जो बच्ची थी उसको उसके बिहाव पर इस लड़की के साथ नाजायज़ तौर पर ज़्यादती होती रही। लेकिन पुलिस की एक बहुत अच्छी काविश जो आप लोगों के सामने आ गई कि पुलिस ने इस पूरे के पूरे ग्रोह को पकड़ लिया है और अभी प्रॉपर्ली तफ्तीश चल रही है कि आया कि इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व हैं और अब तक इन्होंने कहाँ से जॉब का आसरा दे के लोगों को ये करके कि जी आप बच्चियाँ आए और आने के बाद उनके बाद जॉब करें। खैर यहाँ मुख्तसर सी बात जाते जाते आपसे कहना चाहूँगी कि स्पेशली ऐसी बच्चियों से मेरा मैसेज है जो घरों की हो। आपके पास कोई भी फेक कॉल आती है, कोई भी आपको जॉब की ऑफर करता है, कोई भी आपसे कहता है जी हम आपको वीज़े देते हैं, हम आपको जॉब देते हैं, हम आपको बहुत सुनहरी चीज़ों में अच्छी चीज़ें दे रहे होते हैं, तो काइंडली प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे ये कि अब ये वो दौर नहीं है कि आप किसी पे एतबार करो, क्योंकि आपके साथ बैठने वाला शख्स भी आपके साथ चीट कर जाता है। आपके साथ कई साल साथ रहने वाला, खाने वाला, वो आपके साथ बुरा कर जाता है। तो ये वो लोग होते हैं जो ज़ाहिर बज़ाहिर आप जैसी मासूम लड़कियों का टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद इनका जो टारगेट होता है वो जिनसी दरिंदगी होता है। तो ऐसी चीज़ों से बचिए, दूर रहिए, क्योंकि जब एक दफ़ा आप इनके चुंगल में फंस जाते हो तो आप फंस जाते हो, क्योंकि आपकी वीडियो बना लेते हो। जब वीडियो बना लेते हैं तो बहुत सी बच्चियाँ शर्म के मारे, अपनी इज्जत के मारे, माँ बाप की इज्जत के मारे, भाई की इज्जत के मारे मुंह नहीं खोल सकती, जिसकी वजह से वो मुसलसल फिर वही काम करने पे मजबूर हो जाती हैं। खैर यहाँ पे एक मैसेज सिर्फ आप लोगों को यही है कि कोई भी ऐसे पेजेस या कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको लगता हो कि यहाँ पे आपको अर्निंग का कोई वसीला मिल सकता है तो वसीला नहीं होता, तो ऐसी चीज़ों को कभी भी क्लिक ना करें और कभी भी वो नंबर अपने शेयर ना करें और कभी भी उनके पास आप आंखें बंद करके मत जाएं। थैंक यू सो मच।